जय माता दी हुकम। मैं कुंवर राजकुमार सिंह राठौड़, फाउंडर चेयरमैन ऑफ फ्लाई राजपूत टुवर्ड्स इन्फिनिटी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जयचंद के पुत्र राव सिहा सबसे पहले मारवाड़ आए थे, जहाँ पर उन्होंने राठौड़ वंश का स्थापना की। इससे पहले राठौड़ जब जयचंद थे तब उस टाइम पर राष्ट्रकूट हुआ करते थे कन्नौज में। उसके बाद जब मारवाड़ में राव सिहा आए तब हम लोग राठौड़ कहलाए। राव सिहा के पुत्र हुए राव आस्थान जी, और राव आस्थान जी के पुत्र हुए राव दुहड़ जी, जिन्होंने नागनेचा माता का मंदिर बनवाया नागाना गांव में। ऐसा कहा जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि नागाना गांव में स्थापित जो नागनेचा माता का मंदिर है उसका नाम नागनेचा इसलिए पड़ा है, या माता जी का नाम नागनेचा इसलिए पड़ा है क्योंकि राव दुहड़ जी को नागाना राय ने नाग के रूप में दर्शन दिए थे, या नाग के मुख में से दर्शन दिए थे। और ऐसे ही दूसरी चीज़ों से अगर देखा जाए, कई और चीज़ों को अगर एनालाइज किया जाए तो ये पता चलता है कि स्थान के नाम के अनुसार भी भगवान का नाम रखा जाता है। कई जगहों पर ऐसी माताजियों का और भैरू महाराज का नाम स्थान के आधार पर भी रखा गया है। तो मानना यह है कि नागाना गांव में नागनेचा माता की मूर्ति स्थापित करने से, या ऐसा कहा जाए कि चक्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित करने से माता जी का नाम नागनेची माता हुआ। तो परंपरागत मूर्ति के अलावा माता जी की दूसरी मूर्ति की स्थापना उन्होंने पाली में की थी, और वहाँ उसका पूजन अर्चन करते रहते थे। इसके बाद जब राव दुहड़ जी हुए, राव आस्थान जी के पुत्र, तो उन्हें महसूस हुआ कि जब तक हम कुलदेवी की पारंपरिक जो मूर्ति है उसे लेकर स्थापित नहीं कर देते मारवाड़ में, तब तक राठौड़ों का साम्राज्य विस्तार करना मुश्किल है। तो राव दुहड़ जी ने माता जी की मूर्ति को कन्नौज से लाकर नागाना में स्थापित किया। वैसे नागाना उस टाइम पर उनका राजधानी नहीं हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी खेड़, क्योंकि खेड़ को उन्होंने ही खेड़ में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। खेड़ राजधानी होने के कारण वहाँ पर आक्रमण हुआ करते थे और खेड़ के छिन जाने का डर था। इस कारण से माता जी की मूर्ति को खेड़ में स्थापित ना करते हुए, क्योंकि अगर वो वहाँ करते और राज्य छिन जाता तो दोबारा से वहाँ से लाना और मुश्किल हो जाता। इस वजह से उन्होंने नागनेचा माता की मूर्ति को खेड़ में ना स्थापित करते हुए स्थापित किया नागाना गांव में, जो कि खेड़ से कुछ दूरी पर था, ताकि वो मूर्ति वहाँ पर सेफ रह सके और पूजा अर्चन किया जा सके। और अगर इन केस राज्य छिन भी जाता है तो दोबारा से जब राज्य स्थापित किया जा सके तब मूर्ति को लाना आसान हो। तभी से नागाना गांव में माता जी की मूर्ति स्थापित है, और वही राठौड़ों का मूल तीर्थ है। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो ये बुक ज़रूर पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि इसमें 184 पेजेस है और मैंने आपको कुछ ही एक थोड़ी सी बात बताई है जो मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी गई है, तो जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तभी आपको एक्चुअल में क्या है ये सारी चीज़ें पता लगेगी। अभी इस बुक को पूरा पढ़ के बताना वीडियो के ज़रिए पॉसिबल नहीं है, इस वजह से मैंने एक थोड़ी सी चीज़ लिखी है, और इन फ्यूचर अगर पॉसिबल होता है तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पूरी डिटेल्स में कुछ और चीज़ें दिखाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए जय माता दी। और डॉक्टर भवानी सिंह पातावत को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे स्वरूप में हमें माता जी के दर्शन कराए हैं, और माता जी के बारे में इतनी सारी बातें इतने सहज ढंग से इस बुक के ज़रिए दिखाई गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और भी रोचक जानकारी आप राठौड़ वंश के बारे में, राजपूताना के बारे में और राजपूताना से रिलेटेड किसी भी तरह की वीडियो, इसके अलावा इंजीनियरिंग से रिलेटेड लेक्चर्स वगैरह देखना चाहते हैं, स्टाइल से रिलेटेड वीडियोस, ये सारी चीज़ें मैं इस चैनल के द्वारा करता रहता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के और भी कंटेंट्स मिलते रहें। धन्यवाद।